हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजॉय नॉलेज में। दोस्तों, आज हम साखी को अगला वीडियो आगे बढ़ाते हुए इसमें देखेंगे कि क्या कर रहे हैं आगे कबीरदास जी। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद, जगत चवैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो अज्ञानी मनुष्य है सांसारिक सुख और झूठ को दुखदाई है। सांसारिक सुख और झूठ दुखदाई हैं, वही सच्चा सुख समझते हैं और मन ही मन बहुत खुश होते हैं। जिस प्रकार यह संसार जो जगत मतलब संसार, चवाना मतलब चना, काल मतलब काल, जिस प्रकार यह संसार चना के चबाने के समान है, जिसमें कुछ उसके मुख में जा चुका और कुछ उसके मुख में जाने के लिए उसके गोद में पड़ा है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोह, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुख को झूठ और दुखदाई हैं, वही सच्चे सुख समझते हैं और मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं। यह संसार चना की चबाने के समान है, कुछ जिससे कि कुछ उसके मुख में जा चुका है और कुछ उसके मुख में जाने के लिए उसके गोद में पड़ा है। नेक्स्ट है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं तब मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैं मतलब अहंकार, अभिमान, घमंड, हरि मतलब भगवान, मैं नाही मतलब होता है मैं नहीं, भगवान को पाने का अहंकार नष्ट हो गया। मैं नहीं मतलब भगवान को पाने का अहंकार नष्ट हो गया। सब अंधियारी मतलब अज्ञानी रूपी अंधकार मिट गया जब दीपक देखा माही। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मुझ में अहंकार घमंड था तब प्रभु के दर्शन नहीं हुए। अब प्रभु को देखा तो मेरे अंदर सब प्रभु को देखने की जो इच्छा थी वो नष्ट हो गई। सब अधियारी मिट गया जब दीपक देखा माही। जब प्रकाश रूपी दीपक के मिलने से मेरे अंदर का जो अहंकार था, अज्ञानी रूपी जो अंधकार था, सब नष्ट हो गया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं था तब प्रभु के दर्शन नहीं हुए, जब प्रभु को देखा तब मेरे अंदर सभी अहंकार नष्ट हो गए। अज्ञान रूपी दीपक के मिलने से मेरे अंदर ज्ञान रूपी दीपक के मिलने से मेरे अंदर का अज्ञान रूपी अहंकार जो था सब नष्ट हो गया है। कबीर कहाँ गरीबियों ऊंचे देखी आवाज, काल्ही परियूं भवे लोटला, ऊपरी जामय घास। कबीर कहा गरीबियों ऊंचे देखी आवाज, काल्ही परियूं भवे लोटला, ऊपरी जामय घास। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि अपने भवन को ऊंचा देखकर घमंड नहीं करना चाहिए। अपने भवन या आवास या घर को ऊंचा देखकर गर्व या घमंड नहीं करना चाहिए। गरीबी मतलब गर्व या घमंड होता है, ऊंचे मतलब ऊंचा, देखी आवास मतलब घर होता है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अपने घर को ऊंचा देखकर या आवास को ऊंचा देखकर घमंड नहीं करना चाहिए। काल्हियों परुओं भवे लोटला, ऊपरी जामय घास। जिस प्रकार भूमि के उलट जाने से, पलट जाने से उसके ऊपर घास जम जाती है, उसी प्रकार कल तुम्हें भी भूमि पर लेटना पड़ेगा और तुम्हें दफना दिया जाएगा और उस पर घास जम जाएगी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि अपने ऊंचे भवन को देखकर कभी गर्व या घमंड नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार एक दिन ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा और उसके ऊपर घास जम जाएगी, वैभव मतलब भूमि होता है, उसके ऊपर घास जम जाएगी। एक दिन हमें भी जमीन पर लेटना होगा और दफना दिया जाएगा जिसके ऊपर घास जम जाएगी।
यूं ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूली। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह संसार सेमर के फूल के, सैंबल मतलब सेमर का फूल होता है, यह संसार जो है सेमर के फूल के जैसा आकर्षक है। यह संसार जो है सेमर के फूल के जैसा आकर्षक है, सेमर के फूल के जैसा। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूली। जो जीव, यह जीव है इस संसार की अल्पकालीन रंगीनियों में भुला हुआ है। जो यह जीव है संसार के अल्पकालीन रंगीनों में भुला हुआ है, उसे इस झूठ के रंग में सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए, सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। यूं ऐसा संसार जहाँ सैबल फूल, मतलब कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह संसार सैबल के फूल की जगह आकर्षक और सुंदर है। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूली। दिन यह इस जीव को इस संसार के अल्पकालीन रंगीनियों में भुला हुआ है, मतलब अल्पकालीन रंगीनियों में भुला हुआ है, और उसे झूठे रंग में सच्चाइयों को नहीं भूलना चाहिए, सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ।